हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार आज देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का इंट्रो लेंगे। अब आप बोलोगे भैया इतनी बार सुना है, ज्ञान के इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ज्ञान के इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, लेकिन ज्ञान होता क्या एक्चुअली में ये हमें नहीं पता। तो ये यार वीडियो उसी के लिए है, इंट्रोडक्शन लेंगे ज्ञान का सिर्फ। ठीक है, अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, क्या चीजें हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इंट्रो टू ज्ञान। ठीक है, अब ज्ञान भाई क्या है, यहाँ पे पहले फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। जनरेटिव जनरेटिव एडवर्सेरियल एडवर्सेरियल नेटवर्क। ठीक है, ये एक ऐसा मॉडल है जो कि मेरी मदद करता है क्या करने में, डाटा जनरेट करने में। ठीक है, डाटा ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इमेजेस वाला या सिर्फ ये वाला, इमेजेस, वीडियोस, साउंड, फ्रेम्स, जो आपको चाहिए। ठीक है, वो डाटा जनरेट करके देता है। इस पे मेरे को थोड़ा सा ट्रेनिंग डाटा देना है और ये मेरे इतने सारे डाटा जनरेट करके दे देगा। डाटा जनरेट करके दे देगा, खुद का डाटा बनाना। ठीक है, एआई अपना खुद का डाटा बना रहा है। समझ रहे हो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये एक ऐसा मॉडल है जो कि मेरी मदद करता है डाटा जनरेट करने में। नाम सुना, अब नाम से पता चला जनरेटिव पर सीरियल। अब भैया जनरेटिव का तो चलो मतलब समझ आ रहा है कि कुछ जनरेट करेगा। ठीक है, अभी लिटरल मीनिंग से ही काम चलाते हैं। ठीक है, एडवर्सीरियल का क्या मतलब भैया? यार इसमें ना दो चीज होंगी, जनरेटर और एडवर्सीरियल, और दोनों में कंपटीशन होगा कि कौन सही है कौन गलत है, ये वो। ठीक है, तो उसे कहेंगे एडवर्सीरियल। ये भी समझ आएगा जब अभी फ्लो चार्ट देखेंगे ना उसका, तो आपको समझ आएगा कि एडवर्सीरियल का यहाँ पर मतलब क्या है। ठीक है, चलो अभी के लिए हमें पता चल गया कि जनरेटिव एडवर्सीरियल नेटवर्क होता है। ठीक है, और डाटा जनरेट करने के काम आता है। ठीक है, डाटा जनरेट करने के काम आता है, प्लस इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ये इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि आप ले लो पिक्सल पिक्सल गैन होता है। ठीक है, एक स्टाइल गैन होता है, एक साइकिल गैन होता है। ठीक है, साइकिल गैन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डीप फेक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड काफी सारे रिसर्च पेपर्स हैं, आपको मजा आएगा इसके थ्रू आउट। हम रिसर्च पेपर्स भी देखेंगे जब हम टाइप्स पर आएंगे। अभी क्या है, अभी इंट्रो ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं। जो मैंने भैया ये पिक्चर्स लगाई हुई है आपने बहुत सारी, इसमें ये मतलब क्या है, समझ नहीं आ रहा, समझाते हैं। ठीक है, इसमें ना एक चीज होती है, जनरेटर। ठीक है, इसको डीप में हम अगली वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी ऐसे समझ लो, आप ओवरव्यू ले लो। जनरेटर क्या करता है, कुछ भी रैंडमली जनरेट करता है। पहले तो ये क्या है, ये मेरी एक रैंडम नॉइस है यार। ठीक है, ये मेरा फाइनल आउटपुट है जो मेरे किसने, ज्ञान ने मुझे दिया। मेरा टास्क क्या था, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ना एनिमे कैरेक्टर्स चाहिए थे। ठीक है, एनिमे कैरेक्टर्स चाहिए थे मेरे को। और मेरे को फिर मैंने ज्ञान में क्या डाला कि मेरे को यार ये ऐसे ऐसे मैंने क्या डाला, एक तो पहले मैंने ट्रेनिंग डाटा डाला। ट्रेनिंग डाटा मैंने कुछ रियल एनिमे कैरेक्टर्स की इमेज उसको दे दी अपने मॉडल को। उसने क्या किया, उसने उसने शुरुआत यहां से की। यही यही डाटा है जो किसने किया, ज्ञान ने सबसे पहले आइटरेशन में बनाया। फिर वो खुद को इम्प्रूव करती रही। अब वो इम्प्रूव कैसे किया भाई, वही है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क लगता है इसके अंदर। ये मैंने थोड़ी स्नीक पिक दे दिया आपको। वो वही वेट इम्प्रूव करता रहा, एरर एरर कम करता रहा। दो चीजों के बीच में कंपटीशन की बात हो रही थी। ठीक है, तो वो कंपटीशन कौन जीता वो भी अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये इसने अपनी आइटरेशन करते 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 एनथ मतलब कि फाइनल आइटरेशन पे मुझे ये ला के दे दिया। ठीक है, ऐसा डाटा जनरेट कर दिया। सिर्फ इमेजेस ही नहीं, वीडियोस, फ्रेम्स, आपको जो चाहिए, साउंड चाहिए, साउंड भी जनरेट करता है। ठीक है, तो यही चीज है। ये किसने किया, ये एक रैंडम नॉइज थी जो मेरी जनरेटर ने मुझे दी। फिर वो इंप्रूव करता रहा और उसने ये बना के दे दिया। ठीक है, देख रहे हो ये कितना कितना साफ दिख रहा है, पिक्सेलेटेड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एचडी एनिमे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। ठीक है, और ये लग रहा है ये सारा एआई ने बनाया। ठीक है, चलो और इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इसकी। ठीक है, चलो यार ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हम काफी कूल बनाने वाले हैं, उसके लिए आप बने रहिए। ठीक है, चलो अभी हम क्या देखते हैं, देखो यार ये भी देखो, ये एक एप्लीकेशन है किसका, ज्ञान का। मैंने यहाँ पे किया कि अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ तो ये इसका मतलब है मेरा क्या हो, यहाँ पे डोर हो या विंडो हो। ठीक है, ये मैंने बालकनी के लिए ये वाला बना दिया। ठीक है, बैल्कनी के लिए ये वाला बना दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे कर करके मैंने ये बनाया। ज्ञान ने क्या किया, इसको प्रोसेस करके, ये क्या पिक्सल टू पिक्सल, ये टाइप है यार ज्ञान का। ठीक है, अभी आगे टाइप्स पढ़ेंगे तो इनको डीप में पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल।
तो गैन ने क्या किया, गैन ने मेरे को ये आउटपुट ला के दिया। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब कि ये चीज एआई ने बनाई है यार, सोचो ना। ऐसे तो रियल रियल घर होते हैं, ऐसे तो हम पिक्चर लेते हैं घरों की, ये मेरे एआई ने बना के दे दिए। अभी आपको अगर मान लो आपको कोई मॉडल बनाना है, ठीक है, उसके लिए आपके पास डेटा सेट ही नहीं है, घर का आपको डेटा सेट चाहिए, आपको घर की इमेजेस चाहिए, तो उस पर आपको CNN का कोई आर्किटेक्चर लगाना है। आप अपना खुद का घरों का डाटा बना सकते हो कि घर ऐसा दिखता है, आपको अपना मॉडल ट्रेन करना है, उसको उसको घर क्लासिफाई करना मान लो, और आपके पास डाटा सेट की कमी हो गई। आप अपना जितना भी डाटा थोड़ा मोटा पड़ा आपको ज्ञान को दे दो, ज्ञान क्या कर देगा, उस डाटा को यूज करके ऐसे कितने ही घर बना देगा। आप लो, आप सिखाओ, आपको कभी ट्रेनिंग डाटा की कमी नहीं कर महसूस करने देगा ये। ठीक है, तो यही है ज्ञान की एक और एप्लीकेशन हमने देख ली। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये बड़ा मजेदार लगता है। ठीक है, हॉर्स था वो विंडोज 7 जब डालते थे तब वो नहीं आती थी वीडियो, सैंपल वीडियोस में वो घोड़े भाग रहे होते थे। ठीक है, तो अब मान लो मैं उन भागते हुए घोड़ों को मैं जीब्रा बना दूं। ठीक है, मतलब वही चीज मैं क्या करूं, मैं फ्रेम्स भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये चलो मैं स्नीक पीक दे देता हूँ एक और साइकिल गैन की मदद से। ठीक है, साइकिल गैन एक टाइप है गैन का, जैसे हमने पिक्सल टू पिक्सल देखा वैसे साइकिल गैन है। तो वो क्या करता है, मेरे जो साइकिल गैन क्या करता है, मेरी जो फ्रेम्स मुझको जनरेट करके देता है, और ये क्या कर देगा, वो जो भागते हुए घोड़े वाली वीडियो थी ना, उसमें वो जीब्रास कर देगा। ठीक है, कैसे, दो की मदद लेंगे हम। ठीक है, एक तो पिक्सल टू पिक्सल की क्या करते हैं घोड़े को, ये जो है ये पिक्सल टू पिक्सल से ही है, पिक्सल टू पिक्सल गैन से, कि घोड़े को हमने क्या बना दिया, जीब्रा बना दिया। ठीक है, अब साइकिल गैन क्या करेगा कि मैंने तो जीब्रा तो बना दिया, अब साइकिल गैन क्या करेगा, हर एक घोड़े को जो वीडियो चल रही होगी हर एक फ्रेम में क्या कर देगा, उसको जीब्रा ही रहने देगा। ये कितना कूल है, ये सारा काम एआई कर रहा है, इसके लिए एडिटर हायर होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है यार, अब ये भी देखो, ये भाई डीप फेक। ठीक है, डीप फेक इसकी ही इम्प्लीमेंटेशन है ज्ञान की। ये ज्ञान से इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे, कूल प्रोजेक्ट्स होंगे, आप बस बने रहिए प्रोजेक्ट्स, तो अब देखना ज्ञान पे कैसे कैसे आते हैं। ठीक है यार, ये देखो डीप फेक, ये बाल एक्सचेंज कर दिए। ठीक है, किम जोन उन पे डोनाल्ड ट्रम्प के लगा दिए हमने बाल। ठीक है यार, कोई ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन। और एक और बहुत अच्छी, मैंने बोला ना, ऐसा डाटा जनरेट करेंगे जो कि मतलब कि बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो वो भी देखते हैं अभी। हाँ यार, तो जो मैं बता रहा था कि हमारे पास बहुत सारे रियल टाइम एग्जांपल्स भी हैं, ये देखो यार, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, जो एआई और एमएल कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टा रील्स पे भी हमने ये साइट का बहुत बार सुना है, मतलब कि ये हमें क्या जनरेट करते हैं, ये जो इमेजेस है ना, ये रियल लोगों की इमेजेस नहीं है। समझे कि ये फोटोग्राफ्स नहीं है रियल लोगों की, ये क्या है कि ये ज्ञान ने जनरेट करके दिया है। समझ रहे हो, एआई ने जनरेट किया है यार। ज्ञान का आप अच्छे से ना मतलब समझो। देखो क्या चीज है ज्ञान, मशीन लर्निंग में क्यों आया। सिंपल सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी है हमें, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करना है। ज्ञान का मतलब हो गया, जैसे कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग का क्या मतलब है कि उसको ये थिंकिंग एबिलिटी देना कि क्या सही है क्या गलत है। समझे, ठीक है। और ज्ञान हमारा कंसेप्ट इसलिए आया ताकि हम उसको इमेजिनिंग पावर दे पाए। समझे, ये एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसी चीज है ज्ञान, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी मशीन को इमेजिनेशन पावर दे सकते हैं। कैसे, जब वो खुद ही अपने डाटा इंस्टेंसेस बना रहा होगा, तो वही तो होती है इमेजिनेशन। हमारे पास कुछ चीजें हैं, हमारे माइंड में कुछ चीजें हैं, उससे हम क्या इमेजिन कर पाते हैं, तो वही तो ज्ञान करता है। अब उतने लेवल पे तो नहीं कर सकता है अभी के लिए, ये है, बट ये है स्टेपिंग स्टोन है उस चीज में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ज्ञान ने ये सारी इमेजेस जनरेट की हैं, मैं ये पेज रिफ्रेश करूंगा तो आप देख पाएंगे एक नई इमेज जनरेट होके आएगी। ठीक है, और ये भी रियल किसी पर्सन की इमेज नहीं है, ये भी ज्ञान ने बनाई है। ठीक है, अब ज्ञान के हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिल चुके हैं, अभी और जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी हम समझते हैं जनरेटिव मॉडल। ठीक है यार, मैंने अभी पीछे बात की थी कि हम कुछ यूज करने वाले हैं जनरेटर। समझे, हम कुछ यूज करने वाले हैं जनरेटर। ठीक है, कुछ यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है। तो जनरेटर जो आया है वो जनरेटिव मॉडल से आया है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर जो आया है वो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल से आया है। ठीक है, चलो ठीक है, अब ये समझते हैं कि जनरेटिव मॉडल्स होते क्या हैं। देखो यार, नाम से ही हमें ना कुछ चीजों का पता चल जाता है।
ये कुछ जनरेट करेगा, ये कुछ जनरेट करेगा। ठीक है, अब देखो जब मैंने स्टार्टिंग में वो एनएमए वाले इमेज दिखाए थे उसमें क्या था, ऐसे नॉइसेस पड़ी थी। ठीक है, वो क्या था, वो फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे जनरेटर को हमने दिया था तो उसने ऐसा सैंपल बना के दिया था। ठीक है, तो ये भी देखो, ये भी कुछ वैसा ही है, बस इसमें देखो थोड़ी थोड़ी चीजें बन चुकी हैं। ये किसी बीच की आइट्रेशन का हमारा सैंपल है। ठीक है, अभी भी कुछ ब्लैंक स्पेसेस है जहां पर आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज है, जनरेटिव मॉडल हमारा क्या करता है, में न्यू इंस्टेंसेस बनाने में, न्यू इंस्टेंस बनाते हैं हम जनरेटिव मॉडल की मदद से। समझे? तो न्यू इंस्टेंसेस बना लिए हमने जनरेटिव मॉडल की मदद से। अब वो जो वेट बैक प्रोपोगेशन के वक्त हम वेट अपडेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि है क्या, न्यूरल नेटवर्क ही है इसके अंदर, ज्ञान के अंदर न्यूरल नेटवर्क ही है, जनरेटर के अंदर एक जनरेटर क्या है, न्यूरल नेटवर्क से बना हुआ मॉडल है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर भी ऐसे ही है। तो उसमें लेयर्स हैं, बैक प्रोपोगेशन करते वक्त हम क्या करते हैं, इनको इम्प्रूव करते जाते हैं। वो अभी ओवरऑल फ्लो डायग्राम देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए जनरेटिव मॉडल क्या करते हैं, न्यू इंस्टेंसेस जनरेट करते हैं, फिर उनको बाद में इम्प्रूव करते रहते हैं। ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट मिली, फिर न्यू इंस्टेंसेस बना दिए। कब तक, जब तक वो सक्सीड ना हो जाए अपने काम में। कौन से काम में, एक बिल्कुल मतलब कि फेक कम रियल, फेक कम रियल इमेज बनाना, मतलब कि क्लोज टू रियल। समझे? वो जो एनिमे इमेजेस हमने देखी थी, तो वही चीज कि जब तक वो बिल्कुल रियल से थोड़ा सा मतलब कि ये ना हो जाए कि बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, फेक और रियल में आप अंतर ना कर पाए। ठीक है, जनरेटिव मॉडल हमारे ये हो गए। अब देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल क्या होता है कि सिंपल अपना एक चीज होता है क्लासीफायर। ठीक है, क्लासीफायर भैया हमने तो इतनी बार सुन लिया है, क्लासिफिकेशन इतनी बार कर ली है, क्या ही बताएं। चलो फिर बताओ, बताओ फिर कि एग्जांपल लो मुझे कोई फिर क्लासीफायर। दे देंगे भैया, नेव बाइस हो गया, नेव बेस हो गया। ठीक है, और बता दो भैया, डिसीजन ट्री हो गया। ठीक है, तो डिसीजन ट्री हो गया। ठीक है, तो वही है, डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है कि भाई इस साइड डॉग है, इस साइड कैट है। ज्ञान में हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल का डिस्क्रिमिनेटर बनाएंगे। डिस्क्रिमिनेटर हमारा क्या करेगा, या तो कोई चीज रियल है या तो कोई चीज फेक है। समझे? तो ये काम है डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल का। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल क्या होता है, एक बस क्लासिफायर होता है। ठीक है, उसका काम इतना ही है कि आपकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ आएगा। बिल्कुल सिंपल चीज है, जनरेटिव मॉडल चीजें जनरेट करता है, डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफिकेशन करता है। ठीक है, अब इनका यूसेज कैसे है ज्ञान में, समझे? तो वो एक ओवरऑल वो देते हैं, ओवरऑल फ्लो देखते हैं ज्ञान का। ठीक है, इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ज्ञान एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद जनरेटर के अंदर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर के अंदर क्या होता है, वो सब भी देखेंगे। ठीक है, वो अगली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए ये समझते हैं। ये देखो यार, लेटेंट स्पेस, इससे मेरा क्या मतलब है, रैंडम कोई भी नॉइजेस आ गई पहले में। ठीक है, कोई भी रैंडम नॉइजेस ले ली, कोई भी रैंडम नॉइजेस मैंने ली। ठीक है, वही लेटेंट स्पेस आया, मतलब ब्लैंक स्पेस, यहां से नॉइज चली गई। ठीक है, अब ये टोटल मेरे पास क्या आएगा, रैंडम नॉइज के साथ कुछ सैंपल्स आ जाएगा। ठीक है, जनरेटेड फेक सैंपल्स। जनरेटर ने अपना, जनरेटर का क्या काम था, एक जनरेटिव मॉडल है, तो क्या करके देगा, न्यू इंस्टेंसेस बना के देगा। ठीक है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन समझ गया ये कि उसने, अच्छा ये ऐसे कुछ भी पहले आइटरेशन में तो कुछ भी रैंडम। ठीक है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कब से शुरू करेगा, जब उसे कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगी, किससे, डिस्क्रिमिनेटर से, बैक प्रोपोगेशन के वक्त। देखो अभी समझ आएगा। पहले हमने भैया कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ बस एक लेटेंट स्पेसिस, ऐसे स्पेस पड़े थे। ठीक है, हमने नॉइज डाली उसमें, ऐसे ही रैंडम नॉइजेस। ठीक है, ये वाली देखो, ये वाली। ठीक है, जब ये सारे ब्लू रहे होंगे तो लेटेंट स्पेसिस थे, उसमें नॉइजेस डाल दी हमने। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जनरेटर के पास गया, फेक सैंपल उसने जनरेट किया। रियल सैंपल्स पर डिस्क्रिमिनेटर हमारा हो ही चुका, उसे पता ही है, ट्रेनिंग हो चुकी है। जनरेटेड जब यहां से सैंपल पास किया तो इसका ये काम है, इसका काम क्या है, क्लासिफिकेशन करना। तो या तो ये बता देगा कि भैया या तो ये रियल है या तो ये फेक है। मान लो जनरेटर ने, हमारा ये टास्क है कि हमें ना, एक ये है मेरी रियल, मान लो ये
फ्लावर है, ठीक है, चलो मान लो फ्लावर, ठीक है। मेरे जनरेटर मॉडल ने पहले में तो नॉइसेस दे दी, ठीक है, चलो पहले में इसने कुछ भी बना दिया, ऐसे 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 कुछ भी, ठीक है। तो ये बोला, "हाँ, मेरे को तो पता है भाई, फेक, फेक है, तुम मेरे को पागल नहीं बना सकता, ये फेक है, ठीक है, ठीक है। तो इज दी करेक्ट, यस। इसको फाइन ट्यूनिंग दे दी, मतलब कि इसको बोला भाई तू चेंज कर, फॉल्स मुझे मत दे, मेरे को, मैं तो पता कर लूंगा। तो इसने बोला कि ठीक है भाई, अगली बार देख मैं तेरे को कैसे फूल बना दूं। तो इसने अपने क्या किया, नॉइसेस में थोड़ा चेंज किया, इसके बेसिस पे जो इसने बोला कि फाइन ट्यूनिंग कर थोड़ी, तो इसने अपने वेट चेंज किए, ठीक है। जनरेटर न्यूरल नेटवर्क की है, बैक प्रोपगेशन तो हुई, ठीक है। तो अब क्या किया इसने, थोड़ा सा मतलब कि कुछ ऐसा सा बना दिया, ठीक है। अब इसने, ये तो भाई रियल देख चुका है फूल कैसे होते हैं, ठीक है, ये रियल इमेजेस यहाँ से आती हैं, ठीक है। रियल सैंपल्स, पहला जो हमारा डिस्क्रिमिनेटर है वो रियल सैंपल्स और इन फेक पर ट्रेन हो चुका, तो उसे पता है कि कैसे क्या चीजें वर्क करेंगी, ठीक है। और जो ये चीज है, जनरेटर जब इसको पास कर रहा है तब क्या होगा, ये देखो ध्यान से, इसने ये किया, ठीक है। अब थर्ड आइटरेशन में इसने थोड़ा और इम्प्रूव किया, ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा फ्लावर जैसा दिखने लग जाएगा। मतलब सिर्फ थर्ड आइटरेशन में नहीं, काफी आइटरेशन चलती हैं। चलो इसको इसने भी बता दिया कि अब भी फॉल्स है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा nth आइटरेशन पर, जब nth इपोक रन कर रहा होगा हमारा, ऐसा टाइम आएगा कि ये बिल्कुल ना ऐसा बना देगा कि डिस्क्रिमिनेटर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये रियल है या फेक है। उसे फिर क्या करना पड़ेगा, उसे सिर्फ गैस करना पड़ेगा, उसे सिर्फ गैस करना पड़ेगा कि ये रियल है या फेक है। गैस हम कब करते हैं, जब प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1/2। बाइनरी क्लासिफिकेशन हो रही है गाइस यहाँ पर, रियल एंड फेक सिर्फ दो क्लासेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये बाइनरी क्लासिफायर है डिस्क्रिमिनेटर। तो हमें इसकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी 1/2 करनी है इसकी क्लासिफिकेशन की, मतलब कि 50% एक्यूरेसी चाहिए बस हमें। जनरेटर का सोल मोटिव यही है इस उसमें, ये डिस्क्रिमिनेटर को ऐसे पागल बना सके कि 50% एक्यूरेसी उसकी हो जाए, ठीक है। 50% एक्यूरेसी अगर उसकी हो जाएगी तो वो क्या करेगा, रियल को भी फेक बता देगा या तो फेक को भी रियल बता देगा, और यही हमें चाहिए था। जब जनरेटर अपने काम में सक्सेसफुल हो जाएगा तब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब ये हमारा ट्रेन हो चुका है, अब इसको कुछ भी टेस्टिंग डाटा दो, ये अपना बनाकर दे देगा, ठीक है। आई होप आपको ओवरऑल इसका वो समझ में आया होगा फ्लो, कि ज्ञान के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। एक जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है, फ्लो समझेंगे, ठीक है, ठीक। लेटेंट स्पेसिस आए, ठीक है, नॉइसेस आएगी, ठीक है। पहले मेरा डिस्क्रिमिनेटर रियल सैंपल्स देख चुका है, रियल सैंपल्स देख चुका है, ठीक है, रैंडम नॉइसेस भी देख चुका है, तो ये तो ट्रेंड बैठा है, मैं तो क्लासिफिकेशन कर दूंगा आराम से। यहां से आई भाई लेटेंट स्पेसिस, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ज्ञान में जो ट्रेनिंग होती है ना, वो ऑल्टरनेटिवली होती है। जब डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन हो रहा होगा, जब जनरेटर ट्रेन नहीं हो, समझे। जब जनरेटर जब डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन हो रहा होगा, जब जनरेटर मतलब कि ट्रेन नहीं होगा, एक टाइम पे सिर्फ एक ट्रेन होगा और ऑल्टरनेटिवली होंगे, समझे। जब जनरेटर ट्रेन हो रहा होगा तो डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन नहीं हो सकता, कि अगर दोनों की हमने साइमल्टेनियसली ट्रेनिंग कर दी ना यार, तो वो यही होगा कि ये भी ट्रेन हो रहा है और ये भी अपनी रैंडम नॉइज़ जनरेट करता जा रहा है। तो ना तो इसका कभी कोई कंक्लूजन निकलेगा, ना तो ये कभी फुली ट्रेन हो पाएगा, ना कभी ये फुली ट्रेन हो पाएगा। ये देखो ना, ये क्लासीफाई नहीं कर पाएगा, ये इसको फिर गलत वो भेजेगा, कि गलत इंप्रूवमेंट भेजेगा, ठीक है। क्या पता ये इसके फेक को पहली बार ही में ही रियल बता दे, क्योंकि वो तो उसे पता ही नहीं ना रियल सैंपल्स और ये सब चीजें हैं क्या। तो वही है कि हमें पहले ऑल्टरनेटिवली इनको ट्रेन करना पड़ेगा। पूरा ज्ञान क्या होगा, ज्ञान के अंदर चीजें होंगी, डिस्क्रिमिनेटर ऑल्टरनेटिवली होगा, जनरेटर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या डिसाइड किया कि डिस्क्रिमिनेटर ट्रेंड बैठा है। अब जनरेटर ने अपना दिया कि ये लो बताओ, ठीक है, इसने बताया, इसने क्लासिफाई कर दिया भाई फेक है, इसने दे दी यहाँ पर बैक प्रोपोगेशन कर दी, ठीक है। बैक प्रोपोगेशन गई, इसके पास गई, मतलब कि जाती ऐसे ही है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे डिस्क्रिमिनेटर की प्रोपोगेशन कैसे होती है, जनरेटर की लॉसेस प्रोपोगेशन कैसे होती है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ऐसे ही समझो कि डिस्क्रिमिनेटर ने बैक प्रोपोगेशन की और जनरेटर को बताया कि भाई फेक था,
इसने की अगली बार इंप्रूवमेंट, अपने वेट्स इंप्रूव किए, ठीक है, और पैरामीटर्स फाइन ट्यून किए, ठीक है, इसने अगली बार भेजा, फिर भी बताया फेक, फिर ऐसे करेक्ट करते 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 जनरेटर ने एक ऐसी, मतलब कि इतनी क्लोज टू रियल या फिर ऐसी फेक इमेजेस बना दी कि डिस्क्रिमिनेटर जो अपना काम करता था ना क्लासिफाई करने का, वो कर ही नहीं पाया, मतलब कि वो बता ही नहीं पाया कि रियल था या फेक था, तो उसको गैस करना पड़ेगा कि हाँ चलिए तो रियल है, ठीक है रियल है, इसका काम बन गया, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो यार ये है ओवरऑल फ्लो किसका, ज्ञान का। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर जनरेटर की हम वीडियोस आराम से देखेंगे, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करते हुए अगली वीडियो में देखेंगे। अभी आई होप आपको फ्लो इसका अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।